We are the brave, we are the bold. We can be anything, anything, anything. We are the. हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सरोज कनौजिया आर.के. इंटरमीडिएट कॉलेज लक्ष्मीपुर हारपुर चौक महाराजगंज से। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे देश में लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से, और हम लोग अपने घरों में हैं, और आप लोग की जो पढ़ाई है वो इसमें पीछे होते चली जा रही है। तो हम एक छोटी सी कोशिश है कि हम लोग आप के सिलेबस को कंप्लीट करें घर बैठे ही। तो उसको हम लोग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप लोग उसको पूरा करते रहें। तो चलिए, मैं आप लोगों को क्लास 10th की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें पहला चैप्टर है आप लोगों का। पहला चैप्टर है मित्रता। पहला चैप्टर क्या है? मित्रता है, जिसके राइटर हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो पहले हम लोग उनका जीवन परिचय पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद जो उन्होंने लिखा है उसको पढ़ेंगे। तो क्या लिखा है, क्या है इनका जीवन परिचय, पढ़ते हैं। दिया है, हिंदी के इस प्रतिभा संपन्न साहित्यकार का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? अगोना नामक ग्राम में हुआ था। किस जिले के? बस्ती जिले के। किस सन में हुआ था? 1884 ईस्वी में हुआ था। कह रहा है फिर आगे, इनके पिता का नाम पंडित चंद्रबली शुक्ल था। क्या नाम था? पंडित चंद्रबली शुक्ल, जो सुपरवाइजर कानून लगो थे। बालक रामचंद्र शुक्ल ने एंट्रेंस की परीक्षा मिर्जापुर जिले के मिशन स्कूल से उत्तीर्ण की थी। कहाँ से उत्तीर्ण की थी? मिर्जापुर के मिशन स्कूल से। गणित में कमजोर होने के कारण इनकी शिक्षा आगे नहीं बढ़ सकी, यानी गणित में ये बहुत कमजोर थे, जिससे इनकी जो शिक्षा थी, पढ़ाई थी, वो पीछे हो गई, आगे नहीं चली। इंटर की परीक्षा के लिए कायस्थ पाठशाला, किस पाठशाला में? कायस्थ पाठशाला में इलाहाबाद में प्रवेश लिया। ये कायस्थ पाठशाला कहाँ था? इलाहाबाद में था, जिसमें इन्होंने प्रवेश लिया। किंतु अंतिम वर्ष की परीक्षा से पूर्व ही, यानी अंतिम वर्ष की परीक्षा से पहले ही विद्यालय छूट गया, और अभी आखिरी परीक्षा होने वाली ही थी, उसके पहले ही क्या हुआ? इनका विद्यालय छूट गया। इन्होंने मिर्जापुर के न्यायालय में नौकरी कर लिया। क्या कर ली? यानी कहाँ नौकरी की? मिर्जापुर के न्यायालय में। किंतु स्वाभानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। और क्या की? बाद में उसको स्वभाव किनके विपरीत था, अनुकूल नहीं था, तो उसको छोड़ दिया, और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। किसके अध्यापक हो गए? चित्रकला के अध्यापक हो गए। कौन हो गए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। फिर कह रहा है क्या? इसी बीच स्वाध्याय से इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। यानी इसी बीच इन्होंने क्या किया? इसी बीच इन्होंने स्वाध्याय से क्या पढ़ा? हिंदी पढ़ लिया, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला आदि भाषाओं का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया, और पत्र पत्रिकाओं में लिखना आरंभ कर दिया। किस में लिखना आरंभ कर दिया? पत्र और पत्रिकाओं में। फिर कह रहा है क्या? थोड़ा बाद में इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के प्राध्यापक पद पर हो गई। किस पद पर हुई? प्राध्यापक पद पर हो गई। बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद शुक्ल जी ने हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया। यानी जब श्याम सुंदर
जो दास थे वो जब अवकाश प्राप्त कर लिए तो शुक्ल जी किस पद पर, हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर को सुशोभित किया, यानी उस पर भी काम किया। फिर इसी पद पर कार्य करते हुए 2 फरवरी सन 1941 ईस्वी में आप स्वर्ग सिधार गए। क्या सिधार गए? स्वर्ग सिधार गए, यानी इनका निधन हो गया। कब हुआ? 1941 में। कब? 2 फरवरी को। अब आगे देखते हैं। कह रहा है हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मधुर आलोचक, यानी इन्होंने हिंदी निबंध को, अपनी रचनाओं को बहुत ज़्यादा फैलाया और इस धरातल पे। और कौन से थे ये? कैसे साहित्यकार बने? आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक आचार्य थे। कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। यानी कैसी? सैद्धांतिक भी लिखी थी और व्यवहारिक भी लिखी थी। फिर इनकी विद्वता के कारण ही हिंदी शब्द सागर के संपादक कार्य में सहयोग के लिए इन्हें बुलाया गया। यानी इनकी विद्वता के कारण, इनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही इनको हिंदी शब्द सागर के संपादन कार्य में इनको बुलाया गया था सहयोग के लिए। इन्होंने 19 वर्षों तक काशी नागरी परिचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया। इन्होंने अंग्रेजी और बंगला में कुछ अनुवाद भी किए। आलोचना इनका मुख्य और प्रिय विषय था। कौन सा विषय था? प्रिय विषय। क्या? आलोचना। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। यानी इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर हिंदी साहित्य की परंपरा का सूत्रपात किया था। फिर शुक्ल जी एक उच्च कोटि के निबंधकार ही नहीं अपितु युग परिवर्तक आलोचक भी रहे। इनकी कृतियां इस प्रकार हैं। क्या है? पहला है इनका निबंध संग्रह, उसमें क्या है? चिंतामणि में 2 भाग है, पहला भाग और दूसरा। फिर है विचार विधि। फिर है इनका इतिहास में क्या? हिंदी साहित्य का इतिहास। आलोचना सूरदास रस मीमांसा त्रिवेणी, ये इनकी आलोचना है। संपादन में क्या है? जायसी ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्द सागर, काशी प्रचारिणी पत्रिका, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आनंद कादम्बनी, ये के संपादन। अन्य में क्या है? अन्य में है इनके अतिरिक्त शुक्ल जी ने कहानी 11 वर्ष का लिखा था। कहानी जो था उनका नाम था 11 वर्ष। काव्य कृति था अभिमन्यु वध की रचना की तथा अन्य भाषाओं के कई ग्रंथ का हिंदी में भी अनुवाद किया। यानी अन्य जो भाषाएं थी उनका किस में अनुवाद किया? हिंदी में अनुवाद किया। फिर है इनमें मेगास्थनीज का भारतीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रबंध, बुद्ध चरित्र का आदि प्रमुख है। ये इनके प्रमुख क्या है? काव्य हैं। देखिए आगे। शुक्ल जी की भाषा संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली है। कैसी है? संस्कृत निष्ठ, शुद्ध तथा परिमार्जित खड़ी बोली। परिष्कृत साहित्यिक भाषा में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग होने पर भी बोधगम्यता सर्वत्र विद्यमान है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार उर्दू, फारसी और अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग भी देखने को मिलता है। यानी कहीं कहीं इन्होंने आवश्यकता के जरूरत पड़ने पर उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का भी प्रयोग किया है। शुक्ल जी ने मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को अधिक व्यंजनापूर्ण, प्रभावपूर्ण, व्यवहारिक बनाने का भरसक प्रयास
किया, यानी उन्होंने अपने रचनाओं में मुहावरे और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया है, जिसको प्रभावशाली और व्यवहारिक बनाया है। शुक्ल जी की भाषा शैली गठी हुई है, उसमें व्यर्थ का एक भी शब्द नहीं आने पाता, यानी व्यर्थ की कोई भी बात वो नहीं लिखते हैं। शुक्ल कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार व्यक्त कर देना ही शुक्ल की इनकी विशेषता है। इनकी विशेषता क्या है? कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचार को व्यक्त कर देना। अवसर के अनुसार इन्होंने वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक तथा व्याख्यात्मक शैली का प्रयोग किया है, यानी अवसर पढ़ने पर जैसे से मौका मिला, अवसर मिला, उसके हिसाब से इन्होंने वर्णन शैली का प्रयोग किया है। हास्य व्यंग्य प्रधान शैली के प्रयोग के लिए भी शुक्ल जी प्रसिद्ध है। हास्य व्यंग्य, जिस पद को सुनकर हंसी आती हो, इसके लिए भी ये बहुत प्रसिद्ध हैं। कौन? शुक्ल जी। और उन्होंने अपनी रचनाओं में इसका भी प्रयोग किया है। आइए देखते हैं आगे। दिया है प्रस्तुत मित्रता निबंध शुक्ल जी के प्रसिद्ध निबंध संग्रह चिंतामणि से संकलित है, यानी जो मित्रता है अगला चैप्टर वो किससे लिया गया है? चिंतामणि से लिया गया है, जो एक निबंध है। इस निबंध में अच्छे मित्र के गुण की पहचान तथा मित्रता करने की इच्छा, यानी अच्छे मित्र की पहचान कैसे की जाए, उसकी इच्छा कब होती है और आवश्यकता कब होती है का सुंदर विश्लेषण वर्णन किया गया है। इसके साथ ही कुसंग के दुष्परिणामों का विशद विवेचन किया गया है, यानी साथ में कैसे कुसंग यानी बुरे संगति का साथ हो जाता है तो क्या परिणाम होता है, क्या उसका बुरा परिणाम होता है, उसके बारे में बताया गया। किस निबंध में? निबंध मित्रता में, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस जीवन परिचय को तैयार कर लीजिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके सिलेबस के, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप इसको तैयार कर लीजिए।